ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में मैं ट्रेड करके नहीं दिखाने वाला आपको, बस थोड़ा सा 2026 अपना स्टार्ट हुआ है तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए जो सिंपल हो, बहुत ज़्यादा ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको बताने के लिए जो भी अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, जितने भी 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कि आप सक्सेसफुल कैसे बने ट्रेडिंग में, ओके, कम अमाउंट से कैसे स्टार्ट करें और क्या माइंडसेट रखें अपना। ओके, जो मेरा क्या रहता है मैं मेरा बता देता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में कई पॉसिबिलिटीज़ बनती है, कोई कैसे कमाता है कोई कैसे कमाता है। ओके, बहुत तरीके होते हैं कमाने के। तो जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ मतलब इस तरीके से, देखो, मैं कोई भी एक पैटर्न, किसी भी एक पैटर्न में, ओके, ये बाइनरी के लिए है, बना रहा हूँ मैं वीडियो, लेकिन आप समझ सकते हो किसी भी अपने मतलब कोई स्टॉक मार्केट में करता है, कोई फॉरेक्स करता है, कोई क्रिप्टो करता है, तो उसके लिए भी अच्छी है ये वीडियो। ठीक है, मान लो कोई एक सेटअप है, जैसे मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है वो बताता हूँ कि मैं किसी एक सेटअप को पकड़ता हूँ। कोई भी सेटअप हो सकता है वो, ठीक है, चाहे वो एंगल्फिंग है, ओके, चाहे वो अपना मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो, जो भी, अब तो मैं भूल गया हूँ कैसे बनते हैं ये। ठीक है, मतलब मैं तो अब भूल भी चुका हूँ ये सब चीज़ें, मतलब बोलना या इनको। ओके, मतलब जो मुझे देखते हैं उनको पता होगा कि अब मैं चीज़ें वैसे नहीं बोलता जैसे आज से 1 साल पहले मेरी वीडियोज़ हुआ करती थी, और अब जो ट्रेडिंग की वीडियोज़ है काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, मैंने नई नई चीज़ें ट्राई की है ट्रेडिंग में, मैं कभी एक तरीके से नहीं किया, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है मैंने। उसके बाद अब मुझे जो होता है ना ट्रेडिंग की एक समरी, ठीक है, तो मैं मेरी तरफ से जैसा मुझे लगता है वो बता रहा हूँ आपको कि कोई भी एक सेटअप, कोई भी जो भी सेटअप हो, चाहे वो इंडिकेटर पे हो, ठीक है, चाहे वो इंडिकेटर के ऊपर बेस हो, आप चाहे इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करो, चाहे आप क्या प्राइस एक्शन ट्रेड करो, ठीक है, चाहे आप एसएमसी ट्रेड करो या कोई भी और जो भी होते हैं, कई अपनी स्ट्रेटजीज होती है, कई चीज़ें होती है, तो कोई वो ट्रेड करता होगा, ठीक है, तो कुछ भी ट्रेड करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक सेटअप को पकड़ो स्टार्टिंग में। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो बता रहा हूँ मैं आपको, कई ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, या कई कैसे करते हैं, या जोन में ट्रेड करते हैं, कई बहुत से ट्रेडर होते हैं, बहुत तरीके होते हैं इसमें ट्रेड करने के, बहुत चीज़ें देखते हैं। तो आपको क्या करना है ना, सिर्फ एक सेटअप के 100 एग्जाम्पल्स, 100 एग्जाम्पल्स देखने हैं आपको, पास्ट में जो मार्केट में हो चुका है उसके। ठीक है, उसको 100 बार देखना, कोई भी एक सेटअप जिस पे आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है, मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे समझ आ गया है, पहली बात मुझे समझ आया तो मैं एक बार इसके सेटअप्स को देखता हूँ, मतलब 100 टाइम्स इसको पहले मार्केट में देखता हूँ। ठीक है, ये सबके लिए, बाइनरी के लिए, कोई भी हो, ओके, लेकिन स्पेशली अपनी वीडियो वैसे बाइनरी के लिए रहती है, तो उसके लिए बता रहा हूँ कि उसको 100 टाइम्स देखना है पहले। ठीक है, मार्केट में वो बन चुका है उसको देखना है, फिर उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप होगा आपका, ओके, इसमें एक ही दिन लगेगा आपको, ये 100 टाइम्स अगर आप बैठोगे ना, 1 से 2 दिन लग जाएगा, किसी को काम करता होगा तो 2 दिन लग जाएगा। ओके, 100 सेटअप्स देखने में, जो बन चुके हैं उनको देखने में टाइम नहीं लगता है। फिर क्या करना है आपको, अपने डेमो अकाउंट में, या फिर किसी की ज़्यादा चुल मची हुई है तो थोड़ा बहुत रियल में डाल लो, ठीक है, लेकिन हिसाब से, क्योंकि रियल में डालते हैं ना तो फिर इमोशंस आते हैं, आपका सेटअप पे ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मैं डेमो में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप इसको एटलीस्ट 50 to 100 टाइम, मैं बोलूँगा 100 बार इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करो। ठीक है, अब इस सेटअप की एक्यूरेसी टेस्ट करने का टाइम है। आपने जहाँ से सीखा उसने तो बता दिया आपको 70%, 80%, ओके, लेकिन आपके पास कितनी आ रही है उसकी, मतलब एक्यूरेसी, वो भी तो देखना ज़रूरी है ना, कि आपके पास कितनी एक्यूरेसी निकल के आ रही है इस सेटअप की, वो भी तो आपको देखना ज़रूरी है। तो फिर आपको भी तो देखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ मेरे सेटअप पे, ओके, तो ये नहीं है ना कि मेरी जितनी एक्यूरेसी आ रही है, जिस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहता है ट्रेड करने का, उतना ही आप, वैसा ही आपका भी रहे, ओके, तो वो सेम नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी सेटअप हो, कोई भी, तो उसका क्या करना है अपने को, 1 मिनट, ओके, ड्रॉ करके रखना ज़रूरी है। ओहो, तो फर्स्ट स्टेप अपना 100 बार मार्केट में देखना है, टेस्ट करना है, 100 टाइम्स ही उस पर लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, अब आपको समझ आ जाएगा उस सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है। 50% हो, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 80 हो, कितनी भी हो, कितनी भी हो सकती है एक्यूरेसी, आपके पास कितनी निकल के आई है 100 ट्रेड्स के अंदर, वो आपको काउंट करना है। ठीक है, उसको देखना है। ठीक है, वो इनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। पहली बात तो आप एक सेटअप को देखोगे ना, जैसे मान लो, तो उसके भी अंदर आपको और 10 सेटअप दिख जाएंगे, फिर आपको मालूम चलेगा नहीं, ये एक पैटर्न इस तरीके से नहीं है, 10 तरीके से बन सकता है, अंदर भी इतने पैटर्न निकल के आ जाएंगे इसके भी आपको, कि ये इस तरीके से बन सकता है, ये कंडीशन हो सकती है इसकी, इस यहाँ पे मालूम चलेगा आपको फिर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे और यहाँ मालूम चलेगी, फिर आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी। अब मेन खेल आता है आपका, कोई भी, अब और इसमें इंडिकेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंडिकेटर पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी कितनी आती है। इंडिकेटर्स में क्या है, एक्यूरेसी कभी आनी होती है तो 50 भी आ जाती है, कभी 80 भी आ जाती है, ऐसा हो जाता है,
लेकिन अपन कैंडल स्टिक यूज़ करते तो उनकी एक्यूरेसी, चलो उनकी एक्यूरेसी में ज़्यादा उतना भी डिफरेंस नहीं आता है हर बार, लेकिन इंडिकेटर में थोड़ा आ सकता है, लेकिन यूज़ करने वाले सब कुछ करते हैं और वो प्रॉफिट भी बनाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद रोल आता है अपना मनी मैनेजमेंट का। देखो मैं यूज़ करता हूँ क्या, देखो पहले एक्यूरेसी टेस्ट करो अपने सेटअप की, फिर उसके बाद आ जाओ मनी मैनेजमेंट पे। आपको मनी मैनेजमेंट अपने हिसाब से चूज़ करना है। ठीक है, जैसे क्योंकि हर स्टेप होती है ट्रेडिंग की, आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि मैं वो यूज़ करूँगा, उसने ये बता दिया मैं ये यूज़ करूँगा, नहीं। मैं एक्सेल शीट मैंने खुद यूज़ करना स्टार्ट किया था, एक्सेल शीट। ठीक है, मैंने एक्सेल शीट यूज़ करना स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी एक्यूरेसी उतनी नहीं निकल के आ रही थी, तो अब मैं एक्सेल शीट को, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं यूज़ करने लगा था एक्यूरेसी की, तो एक्सेल शीट के बारे में शायद बहुत आप में से जानते होंगे। ठीक है, जिसको चाहिए मैं, मेरे टेलीग्राम पे फ्री में पड़ी रहती है वो, डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जाके आप कर लेना, देख लेना उसको, मैं डाल दूंगा इस वीडियो के बाद वहाँ पे। ठीक है, आपको इजीली मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना कि मैं कौन सी एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी इसमें ओपन मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो मैं मोबाइल में ओपन करके रखता हूँ अलग से। ठीक है, क्योंकि एक दो तीन स्क्रीन रहती है मेरे पास। ओके, तीन स्क्रीन्स रहती है। अगर रियल मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे साथ में मैं ट्रेडिंग व्यू भी ओपन करके रखता हूँ, अगर रियल में करता हूँ तो। ठीक है, वैसे मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है इतना कुछ भी, एक में भी काम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बस एक्स्ट्रा वैसे करके रखता हूँ। और मोबाइल में है मेरे वो जो भी एक्सेल शीट है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे तो खोल के नहीं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन जिसको देखनी है वो आपने देख लेना। ठीक है, मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे कौन सी एक्सेल शीट है, तो उसमें कुछ सेटिंग होती है कि 10 में से अगर आपकी 5 ट्रेड विन होगी तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, ये 10 में से आपकी 4 ट्रेड या 10 में से 3 ट्रेड भी आपकी, लेकिन ये है कि अगर मान लो 10 में से 3 ट्रेड भी मेरी क्या विन हो रही है, तो उसमें फिर अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, उसमें अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, भाई आपका यहाँ पर रिस्क कम हो गया ना, तो ऑब्वियस सी बात आपका अमाउंट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मेन मुद्दा ये नहीं है कि ये एक्सेल शीट है या फिर ये यूज़ करना, नहीं, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये नहीं कि मैं एक्सेल शीट यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं, आपको अगर कंपाउंडिंग पसंद है, एक का दो, दो का चार, भाई 3 स्टेप हो गया, ठीक है, दो फिर से स्टार्ट करो, एक का दो, दो का चार, फिर स्टेप, मतलब 3 स्टेप। वो कंपाउंडिंग पसंद है तो कंपाउंडिंग करो, मार्टिंगल जो भी पसंद है, जो आपको सूट करता है। ओके, और इस जर्नी में लॉस होता है, सबका होता है। ठीक है, लेकिन भाई सीख के करो जो भी करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो पैसा खर्च कर दिया, मतलब आपने मार्केट को दे भी दिया और आप कुछ सीख के भी नहीं गए, वो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, मैंने बहुत कम खोया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास खोने को था ही नहीं, तो क्या करें। ओके, तो ये भी मेरी एक अच्छी किस्मत थी कि मेरे पास खोने को नहीं था। ठीक है, तो मेरा लगभग लॉस 40-50 हज़ार ही है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि अपन सीख रहे होते हैं उस टाइम पे लॉस कितना, बाद में वैसे होता है जब जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो, जैसा अभी भी होता है लॉस, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में कितना लॉस, तो वो 40-50 हज़ार ही है, उससे ज़्यादा नहीं था। ओके, वो भी एक एक साल में था इतना, वो 30-30 हज़ार के आसपास था एक साल का, तो शुरू का। उसके बाद में हुआ था थोड़ा 1.5 साल, तो फिर मुझे चीज़ें समझ आने लगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बाद में समझ आई है। ओके, वो एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अब आगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अब 1 साल और दूंगा या 2 साल और देंगे तो आगे और भी चीज़ें हो सकती है जो समझ में आएगी ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा सीखोगे। तो मैं कहा था कि यहाँ पे देखो, पहले अपना सेटअप फाइंड करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी एक्यूरेसी फाइंड करो कि कितनी निकल के आ रही है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपने कहीं से सेटअप सीखा है, बहुत अच्छा है। किसी भी यूट्यूबर का देखते हो वो देख सकते हो आप। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर चलेगा, उसका अगर आपको समझ आ रहा है आप उसको देखो। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी आप खुद फाइंड करो, ये नहीं कि उसने बोला 70% है, 90% आ रहा है तो पागलों की तरह उसको बस कि हाँ आ रहा होगा, ठीक है, इसी पे करने लग गए। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी होती है उसके ऊपर। ठीक है, ये बात वो खुद भी बोलते होंगे। हालांकि स्कैम चलते हैं इस फील्ड में भी। ओके, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को बस ये है कि बस आपको कोई स्ट्रेटजी मिल जाए अच्छी जो वर्क करती हो। ठीक है, जो आपको भी अच्छा लग रहा हो कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ढूंढना, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी, खुद एक्यूरेसी निकालनी। ठीक है, खुद एक्यूरेसी निकालनी है उसकी। ओके, कितनी आ रही है, 60, 30, 40, उस हिसाब का मनी मैनेजमेंट ढूंढना है। ठीक है, और ये हर फील्ड के लिए, फॉरेक्स पे हो, कहीं पे भी हो, आप उस हिसाब का मनी मैनेजमेंट ढूंढो और फिर करो आप। ठीक है, फिर करो। और फिर मनी मैनेजमेंट ये है ना कि जैसे मेरे पास मान लो बाइनरी है, बाइनरी का एग्जांपल ले लेता हूँ। 10,000 रुपये है, कितने हैं, 10,000 रुपये है मेरे पास ट्रेड करने को मान लो, तो मैं 10,000 डिपॉजिट नहीं करने वाला। ठीक है, पूरे नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसके कितने 4-5 टुकड़े कर दूंगा, 2-2 हज़ार रुपये के। ठीक है, मैं 2,000 रुपये डालूंगा स्टार्टिंग में। ओके, 2,000 डालूंगा और मैं एक्सेल शीट यूज़ करूँगा, मेरा मनी मैनेजमेंट है, मैं कंफर्टेबल हूँ एक्सेल शीट में, जिसमें क्या होता है कि 4 में से एक भी ट्रेड विन हुई तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा, लेकिन 4 अगर लगातार लॉस हो गई तो पूरा अमाउंट चला जाएगा, 2-3 दिन का भी चला, वो जितना भी था वो चला जाएगा। ठीक है, जितने भी दिन कमाया था ना, वो 4 कंटिन्यू ट्रेड अगर लॉस हो गई तो उसमें चला जाएगा, मैं ये रिस्क के साथ करता हूँ। ठीक है,
इसको मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी टाइम। ओके, 4 में से एक ट्रेड विन हुई या 5 में से एक ट्रेड, फिर 5 में से एक ट्रेड विन करनी है तो उसमें क्या है, अमाउंट भी ज़्यादा लगेगा और आपका कैपिटल भी स्लो मतलब स्लो जाएगा ऊपर। अगर 6 में से एक ट्रेड विन वाला रखोगे तो उसमें अमाउंट और ज़्यादा लगेगा और कैपिटल फिर जैसे मान लो 10,000 है, 10,000 को अगर मैं डालूंगा तो ये आ जाएगा कि 6 में से एक ट्रेड विन करो तो आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, लेकिन वो फिर अमाउंट भी उतना ही स्लो ग्रो होगा। ठीक है, तो ये सीन रहता है उसके अंदर। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं 4 में से एक ट्रेड विन करने वाला रखता हूँ जिसमें 2,000 में मेरा मतलब काम हो जाता है कि 2,000 ठीक रहता है इसके लिए। तो 2,000 सफिशिएंट अमाउंट रहता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि 5 ट्रेड भी मैं विन कर लेता हूँ ना इसमें। देखो कंटिन्यूसली 4 ट्रेड मुझे लॉस नहीं करनी इसमें, ये मेरा मनी मैनेजमेंट है। 5 मेरे को करनी होती है, मतलब 5 ट्रेड अगर मैं विन कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ से 20% से ऊपर गेन करके जाऊँगा। ठीक है, मतलब 2,000 है तो उसका 20% आप कर लो, 400 रुपये होगा मेरे हिसाब से तो। ओके, तो वो उससे ऊपर मैं गेन करके जाऊँगा आराम से, 5 ट्रेड विन कर लूँगा तो मतलब मेरा मनी मैनेजमेंट कुछ इस हिसाब से रहता है। तो पर बात वो भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। कि देखो, तो मैं क्या करता हूँ कि 2,000 है अंदर डाला उसके कोटेक्स में, तो 2,000 डाला मैंने। ठीक है, अब 2,000 का ये 6,000, ये 7,000, 8,000। ठीक है, मतलब इसका 2 टाइम या 3 टाइम, 3 टाइम बन जाएगा। मैं फिर उसके बाद क्या करूँगा, इसको भी मैं इसके भी पार्ट्स कर दूंगा। ठीक है, मान लो ये 6,000 बन गया। ठीक है, मान लो ये 2,000 6,000 बन गया, तो मैं इसके क्या करूँगा, अब मैं पूरे अमाउंट को इसको भी रिस्क में नहीं लूँगा, मैं इसके भी दो हिस्से कर दूंगा, 3-3 के। ठीक है, फिर मैं 3 से स्टार्ट करूँगा, फिर इसको मैं 3 या 4 गुना करूँगा। ठीक है, वो मान लो 12,000 चला गया, जितना भी चला गया 12,000 पे चला गया। ठीक है, फिर 12,000 के भी मैं टुकड़े करूँगा। ओके, 12,000 में भी मैं सेफ रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा तरीका है, क्योंकि इसमें मैं क्या है, अगर इसमें से कुछ मान लो ये 12,000 है, मान लो ये जैसे इसका एग्जांपल लो, इसमें से 2,000 का लॉस हो गया तो फिर मैं 2,000 उठा सकता हूँ, फिर 2,000 का लॉस हो गया तो फिर मैं 2,000 उठा सकता हूँ। अब आपकी एक्यूरेसी इतनी तो गंदी होगी नहीं, आपका सेटअप इतना तो गंदा होगा नहीं कि आपको ये 2 का 6 भी ना बना के दे पाए। ठीक है, अगर ये 2 का 6 भी नहीं बना के दे पा रहा ना, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी जो 100 टाइम्स जो मैंने कहा वो ठीक से टेस्ट नहीं की है। ठीक है, ये समझो कि उसको ठीक से टेस्ट नहीं किया है, उसके मतलब जो भी चीज़ें होती है वो आपने टेस्ट नहीं की है। 60% 70% मेरी जैसे इसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 में से एक रखा, इसीलिए रखा क्योंकि और 4 में से 4 भी लॉस होती है। ठीक है, मेरा भी अमाउंट जाता है, ये 2,000 मेरा भी चला जाता है, काफ़ी टाइम होता है, लेकिन मैं फिर 2,000 उठा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बैकअप में रखा है, मैंने पूरा नहीं लगा दिया एक साथ में। ठीक है, बैकअप में रखा है, फिर मैं 2,000 उठा लूँगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी को मैं मतलब मेरा जो सेटअप है उसको मैंने 100 टाइम्स टेस्ट किया है ऑलरेडी, कि मुझे पता है। लेकिन एक चीज़ और है कि सेटअप पे ही ट्रेड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कहीं ट्रेड करने लग जाओगे। सबसे मेन बात तो यही है कि लोग सेटअप पे ट्रेड भी नहीं करते। ओके, मेन मुद्दा यही है कि सेटअप पे तक ट्रेड नहीं करते तो आगे बढ़ेंगे कैसे। ओके, आगे की स्टेप्स पे बढ़ेंगे कैसे जब सेटअप पे ही ट्रेड नहीं कर पा रहे तो। पर मैं जो बता रहा हूँ, मेरा तरीका बता रहा हूँ, आपको भी फॉलो करना चाहिए। पहले जो भी मैंने बताया, 100 टाइम प्रैक्टिस, मनी मैनेजमेंट, फिर जो पैसा है उसके पार्ट्स कर दो, फिर जो पैसा है उसके कई पार्ट्स कर दो। मैं अपने हिसाब से 4-5 पार्ट करता हूँ। लॉस होता है फिर 2,000 उठाता हूँ, फिर लॉस होता है फिर 2,000 उठा लेता हूँ। ठीक है, फिर लॉस होता है फिर 2,000 उठा लेता हूँ। ये चीज़ मैं करता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे मैं 2,000 से फिर इंक्रीज़ हुआ, 6,000 हो गया मान लो ये, फिर मैं इसके अंदर ही पार्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं 2,000 से उठा के करूँगा। अगर ये 2,000 लॉस हो गया तो फिर अपने पास 6,000 तो बनाया ही था मैंने, 6,000 में से फिर 2,000 उठा लेंगे। ओके, तो ये मैं इतने सारे पार्ट्स कर देता हूँ कि मुझे डर रहता ही नहीं है। मैंने अपने लिए कुछ ऐसा बना रखा है कि मेरे को डर नहीं रहता, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। मुझे जैसे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पसंद है अमाउंट ग्रो करना, डेली ग्रो करना, भले ही स्लो हो जाए। ठीक है, भले ही वो स्लो हो जाए लेकिन मुझे ग्रो करना पसंद है और डेली। ठीक है, मैं डेली ग्रो करूँगा लेकिन स्लो करूँगा, बस मुझे ये पसंद है। ओके, कई लोगों का होता है कि भाई फास्ट चाहिए, मैं तो भाई 100 का 1,000 बनाना है मुझे, तो फिर भाई उसमें आपका रिस्क भी उतना ही लगता है। ठीक है, और कंपाउंडिंग वाला जानना है किसी को, कंपाउंडिंग का। ठीक है, कंपाउंडिंग में मान लो $20 है, कर दो पार्ट्स इसके। $2 उठाओ, 2 का कंपाउंड करो फर्स्ट स्टेप, 2 का 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा मान लो। ठीक है, मतलब 4 स्टेप में आप $2 से $20 बना दोगे, 4 स्टेप्स के अंदर। ठीक है, अगर मान लो ये $2 स्टार्टिंग में ही लॉस हो गया, फिर $2 उठा लो, आपके पास 18 तो बचे थे ना, फिर उठा लो $2। ठीक है, फिर उसके 4 स्टेप करो। ठीक है, अगर ये भी लॉस हो जाए फिर इसमें से $2 उठा लो, दो दो डॉलर उठाओ। ठीक है, तो ये भी एक कंपाउंडिंग का तरीका है। एक बार भी आपका पास हो जाता है ना $2 इसमें, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में चल जाओगे। ओके, तो ये है कंपाउंडिंग का तरीका। कई तरीके हैं लेकिन मैं अपना तरीका यूज़ करता हूँ जो मुझे एक्सेल शीट में यूज़ रखता है। ओके,
और ये बातें फॉरेक्स वालों के लिए भी है, स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी, सबके लिए भी, कि कोई ये स्ट्रेटेजी वगैरह इनके चक्कर में भाई अपना 100% खराब मत करो, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं है। मेन चीज़ होती है, आप पहले अपना एक्यूरेसी टेस्ट करो सेटअप की, फिर मनी मैनेजमेंट, और सबसे मेन चीज़ तो पता ही है आपको, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ओके, और पेशेंस, पेशेंस, ओके। ओके ट्रेडर्स, तो उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए हो, ठीक है। कोई भी ट्रेडर हो, फॉरेक्स में हो, कैसे भी हो वो, पहले सेटअप पे फोकस करो, फिर उसकी एक्यूरेसी फाइंड करो, ठीक है। सेटअप पे फोकस करो, उसकी एक्यूरेसी फाइंड करो। एक्यूरेसी कैसे फाइंड होगी, आप उस पर ट्रेड करो डेमो अकाउंट में। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप, मनी मैनेजमेंट ढूंढो उसी हिसाब का, ठीक है। आपको जो सूट करे, हर चीज़ वो है जो आपको सूट करनी चाहिए इसमें। आप कहाँ कंफर्टेबल हो, तभी आप लॉन्ग टर्म तक उसमें सर्वाइव कर पाओगे। किसी और को देख के मत करो भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, किसी और को देख के ट्रेडिंग मत करो, किसी का ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी बिल्कुल मत करो, ओके। आप बस, जैसे मुझे स्लो ग्रो करना पसंद है, तो स्लो में भी आप खुश रहोगे, ठीक है। पैसा आना चाहिए यार, क्या करोगे, ठीक है। और आएगा बाद में, बड़ा भी आएगा पैसा, ज़्यादा भी आएगा, लेकिन थोड़ा अमाउंट पहले छोटा है उसको बड़ा तो करो, ठीक है, तभी तो आएगा, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस रखो, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, जो भी मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे, आप उसको तोड़ देते हो बीच में, दिक्कत ये भी होती है, उसको तोड़ देते हो, कहीं और सेटअप पे ट्रेड करने लग जाते हो आप। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, तो उसको सुधारना होगा खुद, ओके। उसको सुधारने के लिए कोई नहीं आएगा आपको, बस बता सकते हैं लोग, ओके। मनी मैनेजमेंट आपको ये चीज़ें खुद ही फॉलो करनी होगी, आपको ढूंढना खुद ही होगा। तरीके हज़ार बता देंगे लोग कि ये भी है, ये भी है, लेकिन चूज़ आपको करना होगा उसमें से, ठीक है। वही चीज़ें, ओके दोस्तों। तो अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वैसे क्या पता बोर भी हो गए हो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अपन आगे। और टेलीग्राम पे पड़ी है वो, जो भी आपको एक्सेल शीट चाहिए मनी मैनेजमेंट की, ठीक।